वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आरके कॉम्पिटिटिव के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे 8 से 10 जून 2021 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को और उनसे जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स को भी, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा हमारे लिए यहाँ पे कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी यानी कि टीएमसी के नए राष्ट्रीय महासचिव कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं अभिषेक बनर्जी। ये अभिषेक बनर्जी अब बन गए हैं टीएमसी के नए राष्ट्रीय महासचिव। तो यहाँ पे हम उन सभी पार्टियों की बात करेंगे जिनके जो अध्यक्ष हैं वो काफ़ी चर्चे में रहे हैं और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बन जाएंगे अध्यक्ष। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो जेपी नड्डा। बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, इसके अध्यक्ष हैं मायावती जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी, सोनिया गांधी जी हैं। कुछ समय तक राहुल गांधी बने थे, लेकिन फिर वो अपने आलू से सोना बनाने वाली मशीन में बिजी हो गए, तो फिर सोनिया गांधी को अब आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वो बने हैं कोनराड संगमा। आम आदमी पार्टी यानी कि आप, अरविंद केजरीवाल बन चुके हैं इसके अध्यक्ष। इसमें अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 7 जून को। क्यों मनाया जाता है इस दिवस को, इसको देख लेंगे हम। तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है खाद्य सुरक्षा के प्रति उन लोगों को जागरूक करना जो खराब भोजन का सेवन करके गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अब यहाँ पे खराब भोजन का ये मतलब नहीं कि उस खाने से बदबू आ रही हो फिर भी उसको खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं वो जंक फूड के आदी होते हैं, जैसे कि नूडल्स, पिज़्ज़ा वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जो फूड है उनको ना सेवन करने की सलाह देने वाला यह है दिवस। साथ ही साथ इस दिवस का एक और उद्देश्य है, वो क्या है? तो इस दिवस का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा दूसरा वाला, ये सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति को पौष्टिक भोजन मिल सके, इसके लिए कार्य करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है अभी के टाइम को लेकर। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? तो वो की है राजस्थान की सरकार ने। अब ये क्या है, क्या इसका महत्व है अभी के टाइम में, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसको देखिए। अनुप्रीति कोचिंग योजना जो है वो एक स्पेशल योजना है जिसके तहत राजस्थान राज्य के जो विद्यार्थी हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए इस योजना को लाया गया है। अब मूल रूप से क्या इसका उद्देश्य है, इसको समझिए। आर्थिक रूप से जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिल सके एक सुदृढ़ विद्यार्थी के मुकाबले में, इसलिए इस योजना को लाया गया है। इसका उद्देश्य है कोई भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो है वो पैसे की कमी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से वंचित न रह जाए। आपको थोड़ा जान के आश्चर्य होगा कि इस योजना के तहत प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आईएएस, आईपीएस इस तरह के जो पद होते हैं उसके लिए बिल्कुल फ्री प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। यहाँ पे बात आई है राजस्थान की, तो राजस्थान से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखेंगे यहाँ पे कि राजस्थान की राजधानी है कहाँ? तो जयपुर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य हैं इसके, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 10, विधानसभा सीट है 200। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो वो है राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो गोवा है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो वो उत्तर प्रदेश है। भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो वो थार है। और ये कहाँ मौजूद है? तो वो राजस्थान में। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है राजस्थान में। राजस्थान के लोक नृत्य कौन से हैं? तो कठपुतली नृत्य, चाकरी नृत्य, पानीहारी और घूमर। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बांध रिजर्व, मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व। और कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है। इसके अलावा 8 और राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है। कई बार बताया गया है आपको, इस बार आप बताइए, वो भी सीरियल वाइज जैसे आपको ट्रिक की मदद से बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, द स्पिरिचुअल सीईओ पुस्तक लॉन्च हुई है। इसको लिखा किसने है? तो वो लिखा है एस प्रकाश ने। ये पुस्तक जो है वो हाल ही में रिलीज़ की गई है, पब्लिश की गई है और इसके लेखक हैं एस प्रकाश। तो पुस्तक का क्या नाम है? तो पुस्तक का नाम है द स्पिरिचुअल सीईओ। बुक की बात करें तो अभी के टाइम में कुछ बुक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं और उनसे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो देखते हैं कौन कौन से बुक हैं जो कि अभी रिलीज हुए हैं, पब्लिश हुए हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें पहला बुक आएगा द लास्ट 4 मिनट्स, लिखा है किसने? तो डॉक्टर विश्वास रूप रॉय चौधरी ने। ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर किसने लिखा है? तो डॉक्टर एम रामचंद्रन ने। माई ऑन लिटिल वर्ल्ड किसने लिखा है? तो वो लिखा है MS किमाया ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ साइलेंस समीर सोनी ने। नेस्ट ऑफ रेस्क्लर्स किसने लिखा है? तो वो लिखा है सुचिता मलिक ने। अगला क्वेश्चन भी आपका बुक से रिलेटेड है, इसको देखिए। 1232 किलोमीटर्स द लॉन्ग जर्नी होम पुस्तक लॉन्च हुई है, इसको किसने लिखा है? तो वो लिखा है झुम्पा लाहिरी ने। इन्होंने इस बुक को लिखा है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेंगे। नो द एंटी नेशनल्स RSN सिंह ने। गिल्ली डंडा टू गोल्फ राम वर्मा ने लिखा है इसको। अ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ एशिया किंगशुक नाग ने इसको लिखा है। बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट राम माधव ने इसको लिखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे कि त्रिपुरा के नए मुख्य सचिव कौन बन चुके हैं? तो वो बन गए हैं अभी आलोक कुमार। ये आलोक कुमार जो है अब वो त्रिपुरा के चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं। तो त्रिपुरा से क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे यहाँ पे हम। त्रिपुरा की स्थापना कब हुई थी? 21 जनवरी 1972 ईस्वी में। राजधानी कहाँ है? तो अगरतला में। मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं बिप्लब कुमार देव, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं ये। और त्रिपुरा के गवर्नर का क्या नाम है? तो वो है रमेश बैस। मुख्य न्यायाधीश कौन है इसके? तो वो होंगे अब्दुल हामिद कुरैशी। त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक असम और दूसरा मिजोरम। एक पड़ोसी देश है इसका बांग्लादेश और लोकसभा सीट है 2, विधानसभा सीट है 60 और राज्यसभा सीट है 1। त्रिपुरा के हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे एकमात्र महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। त्रिपुरा की प्रमुख झील कौन सी है? तो रुद्रसागर झील और डुम्बर लेक। त्रिपुरा की राजकीय पशु कौन सा है? तो वो फेरिज पर्ण वानर है। राजकीय पेड़ है अगार। राजकीय पक्षी है फेरी ब्लू बर्ड। कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमाओं से घिरा हुआ है? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है वो तीनों ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? तो वो त्रिपुरा है। और कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर भी गुजरती है। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन को देखेंगे कि नफ्ताली बेनेट किस देश के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं इजराइल के। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका आंसर गलत करने की पॉसिबिलिटी को भी 110% ये बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको पता होगा कि इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, लेकिन अभी वो चेंज हो चुके हैं और उनके जगह पे भी बन रहे हैं नफ्ताली बेनेट। ये बेंजामिन नेतन्याहू के जगह पे बन रहे हैं इजराइल के नए प्रधानमंत्री। इजराइल से क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे यहाँ पे कि इजराइल की राजधानी जेरूसलम में है। करेंसी क्या है इसकी? तो इजरायली शेकेल। प्रधानमंत्री कौन बन चुके हैं? तो वो बन चुके हैं अभी नफ्ताली बेनेट। राष्ट्रपति कौन बन चुके हैं यहाँ के? तो इजाक हेर्जोग, और ये भी नए बने हैं। इजाक हेर्जोग जो है वो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं इजराइल के। इजराइल की संसद का क्या नाम है? तो नेसेट। इजराइल की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो जॉर्डन। सर्वाधिक यहूदी किस देश में रहते हैं? तो इजराइल में ही रहते हैं। SSC का एक फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ पे। संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस यानी कि रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 6 जून को। पूरी SSC यूनिट का एक फेवरेट क्वेश्चन है। ये अकेला नहीं, संयुक्त राष्ट्र में जितने भी भाषा दिवस मनाए जाते हैं, ऐसे तो कुल 6 राष्ट्रीय भाषा मनाए जाते हैं संयुक्त राष्ट्र के अंदर, लेकिन उन सभी भाषाओं से क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी यहाँ पे लाया गया है रूसी भाषा दिवस को। तो वो कब मनाया गया है? तो 6 जून को मनाया गया है ये। इसके अलावा और भी जो डेज हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं, तो चिंता मत कीजिए, उन सभी को इसमें डाल दिया गया है, आप देख लेंगे अभी आगे। लेकिन इस 6 जून वाले दिवस से यानी कि संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस को लेके क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको हम देखेंगे यहाँ पे। क्यों मनाया जाता है इस दिवस को? इस दिवस को मनाया जाता है अलेक्जेंडर पश्किन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ये कौन थे? तो ये थे रूसी कवि और इनको जो है आधुनिक रूसी साहित्य का जनक भी माना जाता है। तो आपको बताया गया ऊपर कि अभी संयुक्त राष्ट्र भाषा दिवस 6 हैं, तो वो कौन कौन से हैं उनको देख लीजिए। अरबी भाषा दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया है। चीनी भाषा दिवस 20 अप्रैल को। अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल को। फ्रेंच भाषा दिवस 20 मार्च को। रूसी भाषा दिवस 6 जून को। स्पेनिश भाषा दिवस 23 अप्रैल को। यहाँ पे एक टॉपिक आया है यूएनओ। यूएनओ से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखिए यहाँ पे। तो देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो वो थे त्रिगवैली, और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो वो नॉर्वे देश के रहने वाले थे ये। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी वर्तमान महासचिव कौन बन चुके हैं? तो वो एंटोनियो गुटेरस। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी
24 अक्टूबर 1945 में। ये है कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र संघ, तो वो न्यूयॉर्क में स्थित है। और भारत इसका सदस्य कब बना था? तो वो बना था 1945 में। और वर्तमान सदस्य कितने हैं इसके? तो 193। तो 193वां देश कौन सा है? तो वो है सूडान, दक्षिण सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही इसकी स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन भी यूएनओ से ही रिलेटेड है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं अब्दुल्ला शाहिद। ये अब्दुल्ला शाहिद कौन है और ये क्या बन चुके हैं? अब इसको देखिए कि मालदीव के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद, और ये जो है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UN जनरल असेंबली के 76वें सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना को शुरू किया है? तो वो किया है हरियाणा की सरकार ने। ये हरियाणा की जो सरकार है वो उन सभी पेड़ों को सम्मानित करेगी। अब मेडल तो जाके देगी नहीं पेड़ों को, वो इतना कर सकती है कि उन पेड़ों का देख रेख अच्छे से किया जाए। इसीलिए 2500 रुपये का पेंशन दिया जाएगा उनकी देख रेख के लिए, कि पेड़ जो है वो सूखे ना, उनको कोई हानि ना हो, क्षति न पहुँचाया जाए। इसलिए 2500 रुपये का मासिक पेंशन दिया जाएगा इस तरह के पेड़ों के संरक्षण के लिए। तो वो कौन कौन से पेड़ होंगे जिनको ये सम्मान दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा? तो वैसे पेड़ जो 75 साल या फिर उससे भी ज़्यादा के हैं उनको दिया जाएगा। अब वो भाई किस लिए? तो आपको पता होगा कि 75 साल से अगर वो पेड़ धरती पे मौजूद है तो वो 75 सालों तक धरती का जो ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ाते रहा होगा, छाया दिया होगा उसने, हवा दिया होगा उसने। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं उसके सम्मान के लिए, अगर हम 75 सालों से उसके ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं हरियाणा के ऊपर कि हरियाणा की कहाँ है राजधानी? तो चंडीगढ़ में। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर हैं, यहाँ के बीजेपी पार्टी के बिलोंग करते हैं ये। और हरियाणा के गवर्नर का क्या नाम है? तो सत्यनारायण देव आर्य है। मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड। हरियाणा की लोकसभा सीट है 10, राज्यसभा सीट है 5, विधानसभा सीट है 90। हरियाणा की लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो वो धमाल है, मंजीरा है, फाग, सांग, छठी, खोरिया। हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं? तो वो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में महाभारत युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो वो कुरुक्षेत्र में। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 8 जून को। क्या उद्देश्य है इसका? तो विश्व महासागरीय दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है मानव जीवन में समुद्र से होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस लिए इम्पोर्टेंट है? इसको देखिए कि देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है? देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी पहली है और वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? केवड़िया। ये केवड़िया कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। और ये केवड़िया जो है वो भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बन चुकी है। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी का क्या मतलब होगा इसको समझिएगा। गुजरात का केवड़िया भारत का प्रथम सिटी बन चुका है जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आवाजाही पे कोई रोक नहीं होगा, यानी कि उनको अब ये परमिट मिल चुका होगा उस स्टेट, उस शहर में बिना किसी रोक टोक के आवागमन कर सकते हैं। आज का आखिरी और बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बिम्स्टेक स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है 6 जून को। किस लिए? तो इस 6 जून 1997 ईस्वी को बिम्स्टेक की स्थापना हुई थी और 2021 में इसका जो दिवस मनाया गया है वो 24वां स्थापना दिवस था। देखिए बिम्स्टेक से क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन इसके फुल फॉर्म को लेके कि इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई थी? तो 6 जून 1997 में ऊपर बताया गया। सेक्रेटरी जनरल कौन बन गए हैं? तो वो तेंजिन लेकफेल। और सदस्य देश कौन कौन से हैं? तो 7 सदस्य हैं इसके। कौन है? तो भूटान, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा के प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।